नमस्कार दोस्तों। जब भी भारतीय संगीत की बात होती है तो सबसे पहले जिस आवाज का नाम लिया जाता है वह है स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उनकी मधुर आवाज ने करोड़ों दिलों पर राज किया और आज भी उनके गीत लोगों की यादों में जिंदा हैं। लेकिन आज मैं आपको लता जी की जिंदगी का एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है उस समय की जब लता जी अपने करियर के शिखर पर थीं और हर संगीतकार उनकी आवाज में गाना रिकॉर्ड करवाना चाहता था। एक दिन एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और संगीतकार ने लता जी को एक नया गाना सुनाया। गाने की धुन बेहद खूबसूरत थी और फिल्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी। सभी को पूरा विश्वास था कि लता जी इस गाने को तुरंत स्वीकार कर लेंगी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको हैरान कर दिया। गाना सुनने के बाद लता जी ने कहा, मैं यह गाना नहीं गाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। निर्माता और संगीतकार दोनों हैरान थे। उन्होंने पूछा, आखिर क्यों? लता जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, इस गाने के शब्द मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है। उस दौर में किसी बड़े कलाकार के लिए किसी बड़े बैनर की फिल्म का गाना ठुकराना आसान नहीं था, लेकिन लता जी का मानना था कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। कहा जाता है कि उन्होंने कई बार ऐसे गीत गाने से इनकार किया जिनके शब्द उन्हें उचित नहीं लगे। उनके लिए पैसा और प्रसिद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण था उनका सिद्धांत। यही वजह थी कि दशकों तक लोग उनकी आवाज का सम्मान करते रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद उसी गाने के बोल बदले गए और फिर से लता जी को सुनाए गए। इस बार उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं यह गाना गा सकती हूं। जब गाना रिलीज हुआ तो वह सुपरहिट साबित हुआ। लोगों ने धुन की तारीफ की, लेकिन शायद ही किसी को पता था कि उस गाने के पीछे लता जी की सोच और उनके सिद्धांत भी जुड़े हुए थे। दोस्तों, लता मंगेशकर सिर्फ एक महान गायिका नहीं थीं, वे एक ऐसी कलाकार थीं जिन्होंने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उनकी सफलता का रहस्य केवल उनकी आवाज नहीं था, बल्कि उनका अनुशासन, सादगी और अपने काम के प्रति सम्मान भी था। एक और दिलचस्प बात यह है कि लता जी रिकॉर्डिंग से पहले घंटों तैयारी करती थीं। वे गीत के हर शब्द का अर्थ समझती थीं ताकि भावनाएं सही तरीके से श्रोताओं तक पहुंच सकें। शायद यही कारण है कि उनके गाए हुए गीत आज भी लोगों के दिलों को छू लेते हैं। आज जब हम उनके गीत सुनते हैं तो केवल संगीत नहीं सुनते, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की झलक भी महसूस करते हैं जिसने अपने पूरे जीवन को कला के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, आपको लता मंगेशकर जी का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। बॉलीवुड के महागायकों की अनसुनी कहानियां और रोचक तथ्य देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप